नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जो खबर आ रही है वो है साउथ कोरिया से, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया प्लान कर रहा है इंडिया को 3 ट्रिलियन के वेपन सिस्टम सेल करने के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इंडियन मीडिया आउटलेट की तरफ से खबर आई है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर टॉप ऑफिशियल बैठे थे और उन्होंने ये फैसला किया है कि इंडिया के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम को लोकली बनाने की बजाय इसका फॉरेन एक्विजिशन किया जाएगा, यानी बाहर से ही खरीदा जाएगा। और एक और इंडियन मीडिया आउटलेट ने बताया कि यह डिसीजन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इंश्योर करने के लिए था कि इंपोर्ट को कट डाउन किया गया है, लेकिन बिल्कुल ही खत्म नहीं किया गया। और इसके अलावा इससे पहले यह कंपटीशन कोरियन आर्म्स मेकर हनवा डिफेंस और रशियन कंपटीटर SPAD GMS के बीच में था। और दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 7 सालों से यह कोशिश की जा रही है कोरियन गवर्नमेंट और उसकी कंपनी हनवा के द्वारा कि वे इंडिया को K-30 बीहो का एक्सपोर्ट करें। और ये दोस्तों उसका सबसे सफल डोमेस्टिक वेपन प्रोजेक्ट है आज की डेट के अंदर। और बीहो की बात करें दोस्तों तो ये एक शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी है और इसकी क्षमता होती है कि ये लो एल्टीट्यूड पे किसी भी एनिमी के प्लेन और ड्रोन्स को शूट कर सकता है। इसके अलावा और ज्यादा पावर देने के लिए इसके अंदर एक शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगा है। इस सिस्टम को 2013 के अंदर डेवलप किया गया था और 2015 तक ये ऑपरेशनल था। बाद में इसके अंदर सरफेस टू एयर चायरोन मिसाइल भी लगा दी गई थी, जिसे कोरियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर LIG नेक्स 1 ने बनाया था। इसे शिनगोंग भी कहते हैं। और दोस्तों इंडियन आर्मी ने 2013 से सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम की बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी ताकि यह पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पे अपनी मजबूती बढ़ा सके, जहां इसकी 5 ब्रिगेड तैनात हैं। 2015 में वेपन सिस्टम इवैल्यूएट कर लिया गया और 2017 के अंदर इसके टेस्ट भी शुरू हो गए। और दोस्तों कोरियन डिफेंस इंडस्ट्री उसके बाद में इंडियन मार्केट को देखने लगी ताकि उसका डोमेस्टिक सेल एक एक्सपोर्ट की तरफ भी जा सके। और उसके बाद उसकी आंखें थी कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 104 बीहो सिस्टम, 97 एम्यूनिशन कैरियर, 39 कमांड व्हीकल, 4928 मिसाइल और इसके अलावा 1,72,260 राउंड एम्यूनिशन को सेल कर सकती है। और इन सब से इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 2.5 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन तक हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों 2018 में ऐसा लगने लगा कि कोरिया के साथ यह डील हो जाएगी, क्योंकि K-30 को एकमात्र ऐसे सिस्टम के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया। केवल प्राइस नेगोशिएशन रह गई थी। और दोस्तों टेस्टिंग के दौरान इसने रशियन मेड टुंगस्का M1 और पंटसिर मिसाइल से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था। और उसके बाद दोस्तों रशिया ने भी हमारे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप इस बिड को रोकें, आपको दोबारा से टेस्ट करना चाहिए, ये ठीक से टेस्ट नहीं हुआ और इस प्रक्रिया को रीवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि उसका कहना था कि आपका रशिया के वेपन्स के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी रिलायंस है। और उसके बाद इंडिया को भी लगने लगा कि शायद रशिया से आगे की जो डील होनी है, नेगोशिएशन होनी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाद में इंडिया ने डिसीजन लिया कि इसे लोकली ही बनाया जाएगा। इससे एक तो उसकी डिपेंडेंस फॉरेन वेंडर के ऊपर कम होती थी और साथ ही दोस्तों इससे रशिया का प्रेशर भी कम होता था। और इससे कोरिया को यह लगा कि उसने इतने समय से जो प्रयास किया है अब ये सारा बेकार होता दिख रहा है और इंडियन मिलिट्री का डिसीजन उसके खिलाफ जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों सितंबर मंथ में लास्ट ईयर कोरियन गवर्नमेंट ने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को इनवाइट किया एक सिंगल मिनिस्टर के रूप में डिफेंस डायलॉग के अंदर, और साथ ही एनुअल सिक्योरिटी फोरम भी उनका था। तो उस समय वे साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर ली नेक योन से भी मिले थे। और इसके अलावा कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर जियोंग क्योंग डू, जिन्हें अभी रिप्लेस किया गया था जनरल सू वूक के द्वारा, उन्होंने हमारी डेफ एक्सपो 2020 के अंदर भी हिस्सा लिया ताकि वे बीहो गन इंडिया को बेच सके। लेकिन दोस्तों अब कोरियन डिफेंस इंडस्ट्री के एक ऑफिशियल ने यह बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन का उन्हें इंतजार है, क्योंकि दोस्तों उनका मानना है कि यह बीहो सिस्टम ही है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, उन्हें सेटिस्फाई करता है। और हमें इंतजार रहेगा इस एग्रीमेंट का, और ये दोनों कंट्रीज के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए भी हो सकता है। तो दोस्तों ये देखना होगा कि इंडिया रशिया के प्रेशर में आता है, लोकली बनाता है, या फिर कोरिया के साथ में जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।